हर हर महादेव। जीवन में आने वाला हर परिवर्तन किसी न किसी नई सीख के साथ आता है। जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और निरंतर कर्म पर विश्वास रखता है, उसके लिए कठिन समय भी सफलता की सीढ़ी बन जाता है। इसलिए परिस्थितियों से घबराइए मत, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा में आगे बढ़िए। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखिए। साथ ही यह भी बताइए कि इस समय आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, विदेश या आर्थिक उन्नति। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण की। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय विशेष रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि देव वक्री होने जा रहे हैं। शनि देव 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक लगभग 138 से 145 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। यद्यपि खगोलीय रूप से उनका वक्री होना 26 जुलाई की रात लगभग 10 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव मुख्य रूप से 27 जुलाई से माना जाएगा। जैसे ही लोग सुनते हैं कि शनि वक्री होने वाले हैं या साढ़े साती चल रही है, उनके मन में कई प्रकार के डर और भ्रम पैदा होने लगते हैं। बहुत से लोग सोचने लगते हैं कि अब हर काम रुक जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी या जीवन में केवल नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल ऐसी नहीं होती। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कोई भी ग्रह अपने आप में केवल शुभ या केवल अशुभ नहीं होता। प्रत्येक ग्रह परिस्थिति, भाव, राशि और कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। उदाहरण के लिए देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन यदि वही जन्म कुंडली में कमजोर या अशुभ स्थिति में हो तो शिक्षा, संतान, निर्णय क्षमता, अनुशासन और जीवन की प्रगति में बाधाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं यदि वे मजबूत हों तो ज्ञान, सम्मान, सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं। ठीक यही बात शनिदेव पर भी लागू होती है। शनि कर्म फलदाता है, वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम देते हैं। इसलिए केवल यह सुन लेना कि शनि वक्री हो रहे हैं डरने का कारण नहीं होना चाहिए। असली बात यह है कि आपकी राशि से शनि किस भाव में स्थित है, किन भावों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है और आपकी कुंडली में उनका प्रभाव किस प्रकार कार्य कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, शनि का वक्री होना कोई असामान्य घटना नहीं है। वे लगभग प्रत्येक वर्ष इसी अवधि में वक्री होते हैं और लगभग 135 से 145 दिनों तक इसी अवस्था में रहते हैं। इसलिए केवल वक्री होने की खबर सुनकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रत्येक राशि के लिए इसका प्रभाव अलग अलग होता है, क्योंकि हर राशि से शनि की स्थिति, उनका भाव और उनकी दृष्टियां अलग होती हैं। यही कारण है कि किसी राशि के लिए यह समय अधिक अनुकूल हो सकता है तो किसी अन्य राशि के लिए कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। आज के इस पूरे विश्लेषण में हम विस्तार से समझेंगे कि कुंभ राशि के लिए शनि वक्री का वास्तविक प्रभाव क्या रहेगा, किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है, कहाँ धैर्य रखने की आवश्यकता होगी और किन बातों का विशेष। अब विस्तार से समझते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि वक्री का वास्तविक प्रभाव क्या रहने वाला है। आपकी राशि से देखें तो शनिदेव द्वितीय भाव में वक्री होंगे। वर्तमान में वे रेवती नक्षत्र में अर्थात बुध के नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। ज्योतिष में बुध और शनि परस्पर मित्र माने जाते हैं, इसलिए यह स्थिति कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने की क्षमता रखती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि द्वितीय भाव किन विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव परिवार, वाणी, बचत, संचित धन, खान पान, संस्कार, पारिवारिक मूल्यों और आर्थिक स्थिरता का माना जाता है। ध्यान रखिए, यह भाव केवल धन कमाने का नहीं, बल्कि कमाए हुए धन को सुरक्षित रखने और सही ढंग से उपयोग करने का भी होता है। जबकि आय और लाभ का संबंध मुख्य रूप से एकादश भाव से माना जाता है। अब एक बार संक्षेप में फिर समझ लेते हैं कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या होता है। सभी ग्रह अपनी अपनी निष्ठ, पृथ्वी भी अपनी गति से निरंतर घूमती रहती है। जब पृथ्वी और शनि की गति में अंतर आता है, तब पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है मानो शनि उल्टी दिशा में चल रहे हों। वास्तव में शनि उल्टे नहीं चलते, बल्कि यह केवल एक खगोलीय दृश्य प्रभाव होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से इसका अर्थ यह माना जाता है कि शनि जिस भाव में वक्री होते हैं, उस भाव से जुड़े विषयों पर उनका प्रभाव अधिक गहरा हो जाता है। वे उन अधूरे कार्यों, रुकी हुई योजनाओं और लंबे समय से लंबित प्रयासों को फिर से गति देने का कार्य करते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से चलता है तो रास्ते की छोटी छोटी बातों पर उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन जैसे ही वह धीमे चलने लगता है, वह आसपास की हर चीज को ध्यान से देखने, समझने और परखने लगता है। ठीक इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में जिस भाव में रहते हैं, उससे जुड़े विषयों पर अधिक गंभीरता, गहराई और स्थिरता के साथ कार्य करते हैं। अब यदि पिछले वर्ष 29 मार्च 2025 के बाद से आपके मन में वाणी, शिक्षा, काउंसलिंग, प्रशिक्षण, ट्यूशन, सलाह देने, लोगों से संवाद स्थापित करने या बोलने के माध्यम से कोई नया कार्य शुरू करने का विचार चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था,
तो अब उसे दोबारा गति मिलने की संभावना बन सकती है। रुके हुए प्रयास फिर से सक्रिय होते दिखाई देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि आपकी लग्न राशि के स्वामी भी हैं और अब द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। इसलिए इस अवधि में आर्थिक मामलों को लेकर आपकी सोच पहले से अधिक व्यावहारिक होगी। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और बचत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही यह समय भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश करने का भी संकेत देता है। विशेष रूप से भूमि, संपत्ति, सोना या किसी सुरक्षित निवेश योजना की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है। यदि सोच समझकर निर्णय लिया जाए तो आगे चलकर इसका लाभ मिलने की संभावना भी रहेगी। अब यदि सावधानियों की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता आवश्यक होगी। विशेष रूप से नसों से जुड़ी परेशानी, जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों की मांसपेशियों में जकड़न, पैरों में दर्द या थकान जैसी छोटी मोटी समस्याएं समय समय पर महसूस हो सकती हैं। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपके लिए इस दौरान विशेष रूप से लाभदायक रहेंगे। अब आगे के प्रभावों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यदि 29 मार्च 2025 के बाद के समय को देखें तो संभव है कि साढ़े साथी के इस अंतिम चरण में आपने कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना किया हो, जैसे नसों से जुड़ी तकलीफ, गले में बार बार संक्रमण, साइनस, खांसी, जुकाम या बोलचाल के कारण किसी से मनमुटाव होना। कुछ लोगों के जीवन में परिवार, मित्रता या प्रेम संबंधों में भी वाणी की वजह से तकरार या गलत फहमियां बड़ी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि द्वितीय भाव का संबंध वाणी, मुख, गला, दांत और परिवार से होता है। इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़ी बातों में अभी भी थोड़ी सावधानी रखना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और बोलते समय भी शब्दों का चयन सोच समझकर करें। अब अच्छी बात की ओर आते हैं। यह समय आपके ज्ञान और सीखने की क्षमता को पहले से अधिक मजबूत करेगा। यदि आप उच्च शिक्षा, किसी विशेष कोर्स, शोध, प्रतियोगी परीक्षा या किसी नए विषय की गहराई से पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह अवधि आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। वक्री शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ, अष्टम और एकादश भाव पर भी रहेगी। विशेष रूप से एकादश भाव पर दृष्टि होने के कारण आय और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को लेकर आपकी सोच पहले से अधिक गंभीर होगी। आपके मन में यह विचार अवश्य आ सकता है कि वर्तमान आय को कैसे बढ़ाया जाए, कोई अतिरिक्त आय का स्रोत कैसे बनाया जाए या भविष्य के लिए कौन सा नया कार्य शुरू किया जाए। साढ़े साथी का यह अंतिम चरण चल रहा है। अब इसका समापन भी धीरे धीरे निकट आ रहा है। ऐसे में वक्री शनि आपको केवल परीक्षा नहीं देंगे बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले विचार भी देंगे। आने वाले इन लगभग 138 दिनों के भीतर आपके मन में कोई नया लक्ष्य, नई योजना या नया कार्य शुरू करने की प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है। यह परिवर्तन आपके व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकता है और व्यावसायिक जीवन में भी। यदि अभी तक आपको ऐसा कोई विचार नहीं आया है तो संभव है कि आपने स्वयं को दैनिक व्यस्तताओं में इतना उलझा लिया हो कि अपने वास्तविक लक्ष्य पर ध्यान ही न दे पाए हो। लेकिन अब परिस्थितियां आपको दोबारा अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित करने का प्रयास करेंगी। परिवार की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण रहेगा। जो दंपति संतान सुख की योजना बना रहे हैं उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि शनि केवल जिस भाव में स्थित होते हैं उसी का नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य प्रभाव भी प्रदान करते हैं। एक और बात ध्यान देने योग्य है, चूंकि शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा अधिक गंभीर, जिद्दी और अपने निर्णयों पर अडिग रहने वाला हो सकता है। कई बार आप अपनी बात मनवाने का प्रयास भी करेंगे। वहीं इच्छाएं और लक्ष्य बड़े रहेंगे, इसलिए उन्हें पूरा करने की बेचैनी भी बनी रह सकती है। साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर अधिक सोचने की आदत भी बढ़ सकती है। कई बार आप उन बातों पर भी विचार करते रहेंगे जिनका वास्तविक जीवन से बहुत अधिक संबंध नहीं होगा। इसलिए अनावश्यक कल्पनाओं और ओवरथिंकिंग से स्वयं को बचाकर रखना आवश्यक रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यह समय कुछ बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, शोध, तकनीकी ज्ञान या किसी विशेष विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए यह अवधि अनुकूल दिखाई दे रही है। इसके साथ ही बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में है और उनकी शुभ दृष्टि शनि के प्रभाव को संतुलित करने का कार्य कर रही है। इसलिए मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में इसका अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगी। विदेश से जुड़े कार्य, विदेश में नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी अंतरराष्ट्रीय अवसर की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए भी यह समय पहले की अपेक्षा अधिक सकारात्मक संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहिणियों की बात करें, गृहिणियों के लिए यह समय परिवार को एकजुट रखने का रहेगा। कई बार घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें संभाल सकती है। घर के खर्च और बचत को संतुलित रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आप घर बैठे किसी छोटे काम, ऑनलाइन कार्य या अपने हुनर से आय बढ़ाने की सोच रही हैं, तो इस दिशा में कदम बढ़ा सकती हैं। साथ ही अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि इस समय आपकी कही हुई बात का प्रभाव सामान्य से अधिक रहेगा। अब बात करते हैं उन अचूक उपायों की
जिन्हें इस दौरान आपको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें। याद रखिए, इंसान का मन और उसकी मानसिकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि आप हर समय नकारात्मक बातें सोचेंगे तो उनका प्रभाव आपके निर्णयों और कर्मों पर भी पड़ेगा। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए और धैर्य बनाए रखिए। प्रतिदिन शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार। इसके साथ ही प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव।